क्या गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे? क्या गुलाम हैदर का इस तरह से भौंकना मुंह उठा के ये जायज है? क्या मोमिन मलिक सर गुलाम हैदर को लॉलीपॉप थमा के छोड़ देते हैं? क्या मोमिन मलिक सर से ये मुकदमा लड़ना इम्पॉसिबल है, या पब्लिक को सिर्फ मोमिन मलिक सर झांसा में डालते हैं? आखिर अंदर अंदर मसला चलता क्या है, ये बन क्या रहा है? क्या ये अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर अपने को सनातनी बनाने वाली बनने सनातनी कहलाने वाली सीमा हैदर, जो न जाने कितना बार गाय खा के कितना बार वो भक्षण करके आज वो सनातनी का चोला पहन के चिल्ला रही है हमारे देश में बैठ के, हमारे देश के ही महिला को पुरुष को हमारे देश के ही वासी को टारगेट पे डेली लेती है। जो अपने आप को जब जमानत पे छूट के आई थी ना तो बहुत लाचार बेचारी बताई थी, वही पाकिस्तानी सीमा हैदर आज दहाड़ती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे फला फला फला। हर चीज वो अपने चैनल के माध्यम से हम भारतवासी के लिए करती है। हम भारतवासी कहीं ना कहीं उसके व्यवहार से बहुत आए दिन प्रताड़ित रहते हैं, मानसिक उत्पीड़न रहती है, मानसिक तनाव रहता है। आखिर मोमिन मलिक सर इस बीच कर क्या रहे हैं? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुलाम हैदर की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। गुलाम हैदर भाई जब जब लाइव आते हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, खड़ी खोटी बहुत सुनते हैं, वो गाली गलौज बहुत सुनते हैं। तो यहाँ पे एक रीजन है, जब आप अलग देश से हैं, एक देश का मसला नहीं है, दो देश का मसला है। हमारे देश का पर्सनल मसला होता ना तो कब का सरकार डिगर जिगर करके रख देती है। चाहे जो भी मसला हो, सास दामाद का मसला हो, प्रोड्यूसर साधारण लड़की का मसला हो, जोक्स का भी मसला आया सब में हो जाता है एक्शन। लेकिन दो देश का जब मसला है ना बहुत मुश्किल होता है। और सीधा का सीधा मोमिन मलिक सर को टारगेट पे जो जो आदमी लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। मोमिन मलिक सर रात में लाइव आते हैं, उब जाते हैं, वो क्या करेंगे? जान दे देंगे। आपका जब टाइम था, घर वाली आपकी, बीवी आपकी थी, 4 बच्चे आपके थे, बच्चे पैदा आपने किया। बच्चा पैदा, एक कहावत है ना गांव देहात में, बच्चा पैदा करना आता है, बच्चा का परवरिश करना नहीं आता है, बच्चा का देखभाल करना नहीं आता है। आखिर आप वो बाप कौन थे? कुछ तो कमी रही होगी आप में ना, जो आपकी घरवाली भग जाती है, बच्चे भाग जाते हैं। अगर बच्चे को बाप का प्यार 100% मिलेगा ना, क्या ही बताएं, नहीं भागेंगे, रोएंगे चिल्लाएंगे। एक देश का मसला नहीं था, 10 किलोमीटर नहीं आना था, वो नहीं रोए नहीं चिल्लाए, कुछ नशा करवा दिया गया बच्चे को। आखिर कैसे वो सीमा हैदर वहां से लेके भागी? अब जब आप चंगुल में फंस गए हैं और कोई आपका केस देखने वाला नहीं है, कोई वकील नहीं है, आप हमारे सरकार को बार बार टारगेट पे लेते हैं, तो आपकी सरकार क्या करती है? हम सीधा 100 की बात लटर पटर करना नहीं चाहते हैं, लटर पटर घटर करना हमें आता ही नहीं है। हमारे सरकार पे आप तंज कसते हैं, हम बहुत दिनों से देखते हैं, चुप रहते हैं। तो आप फिर अपने सरकार पे सवाल उठाइए ना। आपकी सरकार क्या करती है? हमारी सरकार तो अपने देशवासी के लिए ना जान लगा देती है। याद होगा पिछले बार हमारे देश का वीर आपके देश में गिर गया था, सीधा सलामत मंगवाया था हमारा सरकार। तो हमारी सरकार हमारी देशवासी के लिए है। अगर आप इस तरह से तंज कस के लड़ाई करके आवाज उठाएंगे तो कोई भी सहमत नहीं है इन चीजों से। हमारे देश के वकील पे आप आवाज उठाएंगे तो कोई भी सहमत नहीं होगा। आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आपके बच्चे हैं, आपको बच्चे लेने हैं या बच्चे नहीं लेने हैं, सिर्फ दंगई करना है तो दंगई करते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। मोमिन मलिक सर वकील हैं आपके, प्रक्रिया से ही एक एक सीढ़ी वो चढ़ेंगे। और किस चीज को फेस कर रहे हैं आपको क्या पता है? आप तो सीधा कह के निकल जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, कमेंट पढ़ने का तो आपको पावर नहीं है सर जी। क्या बात करते हैं आप? वकील साहब पर आप उंगली उठाते हैं कि हमें झांसे में रखा जाता है। तो पहले पढ़ाई कर लीजिए, क्या पता 2 साल के बाद आपके बच्चे आपसे मिलेंगे, आपको पहचानने से इनकार कर जाए, है ना? इसलिए कुछ बात को सोच समझ के बोला जाता है। कुछ भी
मोबाइल उठाना है, भौंक भाग के चला जाना है, तो ऐसे नहीं होता है। जो भी एक तो टी टाइम मोमिन मलिक सर कर रहे हैं, उब जाएंगे, छोड़ देंगे। उनपे कितनी प्रक्रिया, कितनी कार्रवाई मोमिन मलिक सर पे हो, एक मोमिन मलिक सर अकेला, और इधर सभी मिले हुए हैं। सोचने वाला बात है, एक केस में सभी इधर से लगे हुए हैं और अकेला मोमिन मलिक सर एक पाकिस्तान के वासी के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये लड़ाई आपको आसान दिखाई दे रही है? इनके ऊपर हर एजेंसी फिट किया हुआ है कि मोमिन मलिक सर कब किधर खाता है, कब किधर क्या करता है। इनके साथ अगर कुछ हो जाता है तो इसके फैमिली को, इनके फैमिली को, बच्चे को आप देखेंगे। आपको तो खुद की फैमिली संभली नहीं, क्या से क्या कर दी आपकी फैमिली, आपकी घरवाली। तो अब मोमिन मलिक सर क्या करेंगे? वो कानून कार्रवाई, केस प्रक्रिया से ही लड़ेंगे, और आपके तंज कसने से ना वो भी छोड़ देंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? क्या भौंकने से आपको बच्चे मिल जाएंगे? हमारे देश के वकील को आप गाली दे देंगे तो आपको बच्चे मिल जाएंगे, है ना? आपकी वजह से दो देश आज तबाह है। ना जाने हमारे देश में 90% जनता तबाह है आपके वजह से। रीजन सिर्फ आप हैं। आपको अपनी घरवाली पे कार्रवाई नहीं कर सके। बच्चे बच्चे बाप के प्यारे होते हैं ना, जरूर जरूर पहुंच जाएंगे पापा के पास। इसलिए बात कुछ सोच के बोला जाए, हम यही बोलेंगे। नहीं तो फिर वैसे चिल्लाते रह जाइएगा। प्रक्रिया में काम हो रहा है, प्रक्रिया से ही होगा। आप चाहेंगे कि एक बार चढ़ जाएंगे छत के ऊपर, तो बहुत इम्पॉसिबल है। आप पाकिस्तान से, हम हिंदुस्तान से हैं। मोमिन मलिक सर हिंदुस्तान के हैं। वो केस ही आपका देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, वही काफी है। जान पे वो, जान को सूली पे चढ़ाए हुए। अब क्या करेंगे? जान दे देंगे वास्तविक में। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में पाकिस्तानी सीमा हैदर की धुलाई के साथ।